सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 25 शिफ्ट फर्स्ट 10/12/2020 को जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक 24 जो आपके सेट हो चुके हैं नहीं देखे, एक बार जाकर देखना, आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आपके 8 से 10 नंबर बड़े आसानी से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता? फाइनेंशियल, लॉजिकल, साइंटिफिक और टेक्स्ट। इनमें से 3 पाए जाते हैं और एक आपका जो साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक, ये आपका नहीं पाया जाता। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो एक्सेल ग्रुप होता है उसमें कितनी श्रेणियों में आपके फंक्शन होते हैं? 12 श्रेणी में मेनली होते हैं, जिनमें कि आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत डेट एंड टाइम, साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, लॉजिकल, मैथ एंड त्रिकोणमिति वाला, डेट बेस वाला, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन, लॉजिकल, लुकअप, संदर्भ, मैथमेटिकल, त्रिकोणमिति, स्टैटिक एंड आपका लेसन, ये होते हैं जो कि आपके कहाँ पर शो होते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट फंक्शन वाले पे क्लिक करोगे ऑप्शन पर, ये खुल कर आएंगे। देखो ये लाइन टू लाइन आपका यहाँ पर है, जो भी आपको यूज करना होता है वो आप यूज कर सकते हो। इसमें ना एक होता है एंड, इनके साथ स्थापित उपभोगकर्ता ना परिभाषित कार्यों के लिए ना इसके लिए एक अतिरिक्त श्रेणी होती है जो कि आपके यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ पर आता है आपका ऑप्शन, ये रहा। इंसर्ट के अंदर जैसे कि आप क्लिक करोगे टेबल पर, नई टेबल आपकी ओपन हो जाएगी। MS वर्ड में ना एक जो मेनली जो टेबल होती है ना, उसे उस पर क्लिक करने के बाद ना न्यू न्यू टेबल आपकी ओपन हो जाती है। जैसे कर्सर को ग्रिड पर तब तक ले जाएंगे जब तक उसमें है ना आपको एक इच्छित कॉलम और पंक्तियों की संख्या को हाईलाइट न कर दे, जैसे कि आपकी हाईलाइट हो रही है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट को स्पीक सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? जब आप मेल करते हो उसमें से इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? फ्रॉम होना आवश्यक है, कंटेंट होना वो भी जरूरी है, टू किसे भेज रहे हो ये भी आपका पता होना जरूरी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होना अनिवार्य है आपका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। अब आपका जैसे कि यह कंटेंट, टू, कंटेंट, फ्रॉम, कौन सा किसके लिए यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट ईमेल ना जो भी आपका एक मैसेज होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका हेडर, एक होता है हेडर और दूसरा होता है आपका बॉडी। पूछा जा सकता है कितने पार्टों में डिवाइड होता है, हेडर और बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम साइज, जो आपका फॉन्ट साइज होता है ये पूछा जा रहा है। फॉन्ट का क्वेश्चन तो लगातार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 72। डायरेक्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे फॉन्ट वाले साइज से। मिनिमम कितना होता है आपका? मिनिमम 800 होता है। डिफॉल्ट रूप से कितना होता है आपका? 11। और मैक्सिमम कितना होता है आपका? 72। एक इसमें इंच साइज का भी क्वेश्चन बनता है जो कि लास्ट शिफ्ट में लगातार पूछा गया है। जो आपका ये 72 इंच है ना टोटल, सॉरी 72 जो फॉन्ट साइज है ये कितने इंच के बराबर है आपके? 1 इंच के बराबर है। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि 36 जो फॉन्ट साइज होगा वो कितने इंच के बराबर होगा? वो आपका होगा 0.5 इंच के बराबर। यदि 18 फॉन्ट साइज पूछता है तो वो कितने का हो जाएगा? 0.25 इंच के बराबर। इतना पता होना चाहिए आपको। पूरा ये 72 जो फॉन्ट साइज है ना कितने इंच के बराबर होता है? 1 इंच के बराबर आपका पूरा का पूरा होता है। इसमें ना ड्रॉप डाउन जो इसकी वो टेबल होती है, सूची होती है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट आकार मैक्सिमम 72 साइज का होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, हालाँकि फ़ॉन्ट के ना मैनुअल रूप में आकार टाइप करने के लिए मैक्सिमम कितना फ़ॉन्ट आकार सेट कर सकते हो आप? 1638 मैक्सिमम इतना आकार सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल के ऊपर या नीचे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का यूज करते हैं? शॉर्ट में पढ़ते हैं क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन। सेल में निगेटिव करने के लिए ना कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है पेज डाउन, कब यूज होते हैं? पेज डाउन बता देता हूं मैं आपको। वर्कशीट में ना एक स्क्रीन को नीचे ले जाएंगे तब क्या करेंगे? पेज डाउन।
पेज अप कब करेंगे? वर्कशीट में ना जब एक स्क्रीन को ऊपर ले जाएंगे तब क्या करते हैं? पेज अप करते हैं। होम में जाएंगे, होम के बाद आपका मेन्यू या सब मेन्यू दिखाई देगा, उसमें मेन्यू पर पहले से कमांड का सेलेक्ट करके रखेंगे, चयन करके रखेंगे। इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है। शॉर्टकट की क्या होती है? ALT+N। इंसर्ट टैब पर आप जाएंगे तब ये आप शॉर्टकट की का यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन तो आपका शॉर्टकट की से बनता ही बनता है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+P। कंट्रोल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। Ctrl+N का यूज कब किया जाता है? जब आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है तब Ctrl+N का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम Ctrl+P का, पता चल गया। Ctrl+N, Ctrl+S का यूज कब करते हैं? जब आपको कोई फाइल सेव करनी होती है, ठीक है, परिवर्तन सेव करना होता है या सेव करने के लिए Ctrl+S का आपका यूज किया जाता है। Ctrl+F का यूज कब किया जाता है? कोई भी आपको चीज फाइंड करने के लिए, फोल्डर फाइंड करने के लिए Ctrl+F का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक मैं आपको इस सीरीज में सेट 24 करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है एक बार जाकर जरूर देखना, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और जिन बच्चों को कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर उनका मेन सब्जेक्ट नहीं है, एक बार जाकर आप भी देखना। आपको ये 24 सेट कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप आसानी से 8 से 9 नंबर, 10 नंबर बड़े आसानी से तरीके से लेकर आ सकते हो। इसके बाद बची बात आपकी प्रैक्टिस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा को स्वरूप बदलकर उसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षण बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खाली स्थान है आपका, इसका आंसर बताना है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग कहा जाता है। किसी भी डाटा को ना अधिक रोचक या आकर्षण बनाने के लिए MS एक्सेल में ना एक अवसर स्वरूपन का उपयोग होता है। वर्कशीट में जैसी प्रत्येक सेल को कई गुना या उससे अधिक स्वरूप किया जा सकता है, लेकिन सेल का प्रारूप ना सेल के वास्तविक मूल्य को प्रभावित नहीं करता। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डाटा को एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉपी करना चाहता है? अब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3, क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आंसर? क्लिपबोर्ड। यदि मान लिया कोई डाटा है या कोई लाइन है या कोई टेक्स्ट है, आपने क्या किया? क्लिपबोर्ड पर इसे क्या कर दिया? कट करके कॉपी कर लिया। आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हो जहां आपको पेस्ट करना होता है। यही पूछा है क्वेश्चन में। क्लिपबोर्ड होता है, इस क्लिपबोर्ड में क्या होता है आपका कि ये है ना, इसका बता देता हूँ जो क्वेश्चन बनता है। क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से भंडारण होता है। उपयोगकर्ता इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी कॉपी करना चाहता है, कर सकता है। ठीक है, ये है ना 24 आइटम, 24 आइटम तक रख सकता है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्ची। ऑप्शन नंबर 4 आर्ची था ये। अब आर्ची जो है ये है आपका FTP। आर्ची FTP संगरों का एक अनुक्रमित उपकरण है। ठीक है जी। इसकी जो ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1989 में क्या हुआ था? स्टार्टिंग हुई थी। इसे पहला इंटरनेट सर्च इंजन भी माना जाता है। जब ये 1989 में, कंपनी का नाम क्या है आपका? मॉन्ट्रियल कनाडा में ना मैकेनिकल विश्वविद्यालय है। उसके जो छात्र था, उस छात्र का नाम क्या था जिसने स्टार्ट किया था? एलन एमटेज नामक एक छात्र था जिसने ये विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को खालिस्तान कौन नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। होस्ट या सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस तक ना नेटवर्क पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, यह क्लाइंट और सर्वर या किसी अन्य भी प्रकार के कंप्यूटर में हो सकता है। होस्ट कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें यूजर इंटरफेस, विशेष सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एड्रेस, प्रोटोकॉल स्टैक या किसी अन्य भी माध्यम से नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देने की इसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब। थैंक यू।